नमस्कार। कोलकाता आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में पीठ मंगलवार को मामले की सुनवाई करेगी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में सुनवाई होगी। इस मामले को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। तमाम अस्पतालों के डॉक्टरों ने इस घटना में शामिल सभी आरोपियों के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग की है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी कहा है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसके अलावा घटना के कारणों की भी जांच हो और डॉक्टरों की सुरक्षा में सुधार के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। उल्लेखनीय है कि बीते दिनों कोलकाता स्थित आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की एक ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव रहस्यमयी परिस्थितियों में मिला था। इस मामले में सीबीआई जांच कर रही है। प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो आरोपियों को फांसी की सजा भी दी जाएगी। डॉक्टरों के विरोध को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया है। मंत्रालय द्वारा एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी। ये आश्वासन फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और दिल्ली के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों द्वारा दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मुलाकात के बाद आया है। कोलकाता रेप हत्याकांड की दर्दनाक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हर कोई महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को लेकर गुस्से में है। महिलाओं के साथ आए दिन रेप जैसी खौफनाक वारदात होती है। महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। एनबीटी की एक रिपोर्ट के अनुसार उस बेटी का बस एक ही लक्ष्य था, अपनी माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा करना, जिन्होंने अपने सुख चैन की कुर्बानी देकर उसे आगे बढ़ाया था। वो पेशे से डॉक्टर थी, ट्रेनी डॉक्टर, जो पढ़ाई के साथ डॉक्टरी की प्रैक्टिस भी कर रही थी। वो अपने पूरे बैच में टॉप करके गोल्ड मेडल पाने का इरादा रखती थी। लाखों मिडिल क्लास लड़कियों की तरह वो भी एक ऐसे घर में पैदा हुई थी जहां प्यार तो बहुत था लेकिन पैसे कम थे। उसके लिए कुछ भी आसान नहीं था। कोलकाता की भीड़ भाड़ वाले इलाके सोडपुर के एक छोटे से स्कूल से लेकर कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने तक हर कदम उसके लिए एक नई उम्मीद थी। अपनी बेटी को कामयाब देखने के लिए उसके पिता ने अपनी छोटी सी दर्जी की दुकान पर दिन रात मेहनत की, पैसे बचाए और उसने भी स्कूल कॉलेज में पूरी ताकत लगा दी ताकि उसका सपना अधूरा ना रह जाए। वो एक समझदार बेटी थी। ऑटो रिक्शा ट्रेन से स्कूल कॉलेज या दोस्तों के साथ जाती, लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं की। बस यही चाहती थी कि उसके लिए कोई अलग नियम न बने और वो अपनी मेहनत की दम पर आगे बढ़े। पापा की कमाई से नहीं, वे एक दूसरे के लिए जीते थे। बेटी उनकी शान थी और माँ बाप उसकी दुनिया। उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद उनके जीवन में प्यार और पैसा दोनों आने वाले थे। घर का कर्ज उतर जाएगा और पैसे की टेंशन खत्म हो जाएगी। माँ बाप, दोस्त, टीचर सब उसे फाइटर कहते थे। वो हार नहीं मानने वाली लड़की थी। वो बेटी अब दुनिया में नहीं है। कुछ दरिंदों ने बेरहमी से उसका बलात्कार करके हत्या कर दिया। पीड़िता के 67 वर्षीय पिता ने मीडिया संस्थान को बताया कि हम एक गरीब परिवार हैं और हमने उसे बहुत कठिनाई से पाला है। उसने डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत की। हमारे सारे सपने एक रात में चकनाचूर हो गए। वह एमबीबीएस के उन छात्रों के एक बैच से थी जिन्होंने कोविड महामारी का खौफनाक दौर देखा था। मरीजों की सेवा करना अच्छा लगता था। आरजीकर मेडिकल कॉलेज को वो अपना दूसरा घर कहती थी। वो मरीजों के इलाज में दिन रात लगी रहती थी। 9 अगस्त को 36 घंटे की बिना रुके ड्यूटी के बाद वो मेडिकल कॉलेज के सेमिनार रूम में सो गई थी।
तभी उस पर एक या एक से अधिक लोगों ने हमला किया, उसके साथ बलात्कार किया और उसे इतनी बेरहमी से मार डाला कि उसकी गर्दन टूट गई। अगली सुबह सेमिनार रूम में आए इंटर्न और साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी ने उसका शव पाया। उसका लैपटॉप, नोटबुक और सेल फोन उसके बगल में सही सलामत पड़ा था। एक आरोपी संजय राय को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उसके सहयोगियों और माता पिता को विश्वास नहीं है कि वो इस अपराध में अकेला शामिल था। माता पिता ने कोलकाता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसके बाद सीबीआई ने मामला संभाल लिया है और अब तक उसने कुछ सहपाठियों, सहयोगियों, वरिष्ठ शिक्षकों, प्रिंसिपलों और अस्पताल के अधीक्षकों से पूछताछ भी की है। आगे की जो भी अपडेट्स होगी हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।